जय हिंद सभी विद्यार्थियों को मैं स्वागत करता हूं आपका मेरा यूट्यूब चैनल सीओर वाले नरेंद्र वर्मा सर पर। आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की सीरीज लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैंने आप लोगों को एक प्रैक्टिस सेट लगवाया था। अपन ने पहले बात की थी कि जो एसएससी जीडी के अंतर्गत आपका जो पेपर है अपने पास 2 से ढाई महीने बचे हुए हैं, तो उसके अंतर्गत आपको 21-22 का पूरा करंट की सीरीज चल रही है और एक सीरीज में पूरा मैं आपको विविध 2 डालूंगा। इसके अंतर्गत बिल्कुल जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितना भी होगा अपन पूरा कवर करेंगे। और मैं आप लोग को बता रहा हूं यहाँ पर जिन विद्यार्थियों को इंस्टीट्यूट में कोचिंग में बैच ज्वाइन करना है कि सर हमें सारे सब्जेक्ट लेने हैं, तो उसके लिए आपको क्लासेस चल रही है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके सारे सब्जेक्ट रेगुलर लग रहे हैं। 7 से 10 एक बैच चल रहा है, मात्र 1500 रुपये फीस है, जिसमें चारों सब्जेक्ट आपको रेगुलर लग रहे हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग की फैकल्टी है और जीके और हिंदी में आपको क्लियर करवा रहा हूँ क्लास के अंतर्गत ही। साथ में 10 से एक बैच और बना है, ये 2 बैच चल रहे हैं सिर्फ एसएससी जीडी के, और साथ में आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही थी। जो विद्यार्थी कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है और कोचिंग आ सकता है ना। चलो आज मैं आप लोगों को एक सीरीज अपनी चलेगी करंट अफेयर की और एक सीरीज चलेगी अपनी विविध की। तो अभी जो एक सीरीज है जिसमें आपको 2 वीडियो मिलेंगे, एक सुबह 8 बजे मिलेगा आप लोगों को वीडियो, एक शाम को 8 बजे मिलेगा, जिसमें आपको जीडी के अंतर्गत पूरा का पूरा डाटा मैं इसमें डाल रहा हूं। देखिए आप लोग, आज अपन देखेंगे टॉपिक नंबर 1 से, जिसमें अपन देखते हैं यहाँ पर प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह। जितने भी देश हैं उनके राष्ट्रीय चिन्ह को बढ़िया तरीके से अपन ट्रिक से याद करेंगे और एक एक चीजों को समझाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल रटना नहीं है। जितने भी देशों के राष्ट्रीय चिन्ह है मैंने इसके अंतर्गत रख दिया है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये और पेपर के लिए बिल्कुल एक क्वेश्चन आपको आएगा, अपन सारे याद कर लेंगे। अब पूछ कहां से पूछेगा, ठीक है। देखिए आप लोग सभी बात करें, अपन सभी को पता है कि भारत टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह का नाम क्या है? अशोक स्तंभ। सभी को पता है अशोक स्तंभ के बारे में। सारनाथ स्थित जो है वाराणसी से अशोक स्तंभ को लिया गया था, जो सम्राट अशोक ने बनाया था, और जिसके अंतर्गत जो शेर थे उनकी संख्या कितनी है? 4 है। आज अपना सबसे बड़ा जो नया विधानसभा भवन बनाया गया है, अपना संसद भवन जो बनाया गया है, उसके अंतर्गत भी इसको लगाया गया है, जो सबसे ऊंचा बनाया गया है। तो भारत का जो है राष्ट्रीय चिन्ह का नाम क्या है? अशोक स्तंभ। कहां से लिया था? तो वाराणसी स्थित सारनाथ से लिया था ना, जिसका नाम क्या है? अशोक स्तंभ है। तो ये तो सभी को पता है। जिस तरह अपने भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है, उसी तरह हर देश ने अपना अपना भी राष्ट्रीय चिन्ह बनाया है। तो जिन जिन देशों ने अपना राष्ट्रीय चिन्ह बनाया है उनको अपन याद करें ना। इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, छोटा सा टॉपिक है, 10 मिनट का, एक बार देख लेना, आपके राष्ट्रीय चिन्ह कवर हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे चांद तारा। क्या लिखा है यहाँ पर? ये चांद तारा। तो चांद तारा कहां पर है? तुर्की। देखो चांद तारा देख के दिमाग में आएगा पाकिस्तान, कि यार चांद तारा कहां होगा? पहला ऑप्शन अगर पाकिस्तान दे दिया तो 100% बच्चा पाकिस्तान लगाएगा, पर चांद तारा पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है ना, वो है चमेली का फूल। पाकिस्तान का क्या है? चमेली का फूल है। तो इसमें तुक्का मत लगा देना, चांद तारे में पाकिस्तान मत ठोक देना, बता रहे हैं, है ना, पेपर बिगड़ जाएगा तुम लोगों का। तो तुक्का से क्या आएगा? तुर्की, है ना। चांद तारा कहां पर है? तो चांद तारा अपना तुर्की में है। तो पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान का चमेली का फूल है। अगला देखो डेनमार्क। डेनमार्क का है समुद्री तट। डेनमार्क जो देश है ये ब्रिटेन के अधीन है, और ब्रिटेन ने जो डेनमार्क आपको छोटा सा देखे, ये पूरा समुद्र के अंतर्गत डूबा हुआ है ना। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत डूबा हुआ है, तो पूरा समुद्र के अंतर्गत बीचों बीच आता है। इसी कारण इसने अपना जो राष्ट्रीय चिन्ह बनाया वो क्या बनाया? समुद्री तट। छोटा सा देश है पर इतना पावरफुल है कि विश्व के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड पर इसका अधिकार है। सोचो, ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है जो अमेरिका की भूमि पर आता है, और डेनमार्क ने उस पर अधिकार करके रखा है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? डेनमार्क। डेनमार्क किसमें डूबा हुआ है? समुद्र में। तो इसका राष्ट्रीय चिन्ह क्या हो गया? समुद्री तट। चांद तारा कहां का है? तुर्की का है। चांद तारा दिमाग में आया क्या खुलेगा? पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान का क्या है? आपका चमेली का फूल है। भारत का क्या है? अशोक स्तंभ है। अगला आएगा नॉर्वे। देखो इसमें अपन ट्रिक लगाएंगे। ये क्या लिखा है यहाँ पर? नॉर्वे। एक तो नॉर्वे हुआ और एक नीदरलैंड हुआ, ध्यान से देखना। ये क्या लिखा? नॉर्वे, और ये क्या लिखा? नीदरलैंड। और दोनों का है शेर। दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? शेर। तो इसमें अपन ट्रिक लगा लेंगे कि जो शेर होता है, आपको पता शेर निडर होता है, किसी के बाप से भी नहीं डरता। शेर क्या होता है? निडर होता है। तो क्या आएगा? नीदरलैंड। आप जा रहे हो रोड पे साइकिल लेके, कोई बीच में शेर बैठा हुआ है, तो आप ऐसे ट्रेन ऐसे घंटे नहीं बजा सकते, शेर हट रास्ता निकाल, है ना। शेर को देखा, साइकिल फेंक के उल्टे भाग लोगे, आप लोग को चीख अलग मार दोगे। तो शेर क्या होता है? नीडर होता है, बाप है जंगल का सबका। तो क्या आएगा? नीदरलैंड। शेर कैसा है? नीडर है। शेर कैसा है? नीडर है। तो नीदरलैंड। आपको पता है गांव पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो शेर को शेर नहीं बोलते, आज भी नार बोलते हैं। नार आ जाएगा बेटा, सो जा। तो शेर को एक और किसमें बोलते हैं? नार। तो क्या आएगा? नॉर्वे। अपन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, शेर निडर होता है,
शेर बिल्कुल नहीं डरता, शेर के पास ना जाते, ना से क्या आएगा, नॉर्वे। शेर निडर होता है, शेर के पास ना जाते, ना से क्या आएगा, नॉर्वे। तो शेर दो देशों का हो गया, नॉर्वे का हो गया और किसका हो गया, नीदरलैंड का। पूछो अशोक स्तंभ किसका है, सभी को पता है भारत का। चांद तारा कहाँ का है, तुर्की का है। चमेली का फूल कहाँ का है, आपका पाकिस्तान। शेर कितने हो गए, दो हो गए। शेर एक नीदरलैंड हो गया, शेर निडर होता है तो शेर के पास बिल्कुल ना जाना, तो ना से क्या आएगा, नॉर्वे आएगा। अगला आएगा आपका, देखो एक शब्द है यहाँ पर लिली, एक शब्द क्या है आपका, लिली। सिर्फ मेरा उद्देश्य आपको याद कराना है ना। ट्रिक के अंदर कुछ ट्रिक ऐसी वैसी भी हो जाती है, सिर्फ आपको दिमाग में बैठाना है ना। एक बार में आपको याद हो जाएगी। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को याद करवा दो, है ना। रटना बिल्कुल है ही नहीं, थोड़ा बहुत ट्रिक जुगाड़ लग जाएगी तो आपको चीजें याद हो जाएगी। देखो यहाँ पर लिखा है फ्रांस, यहाँ पर क्या लिखा है, फ्रांस। और फ्रांस का जो है वो क्या है, लिली है। फ्रांस का राष्ट्र चिन्ह क्या है, लिली है। अब लिली से तीन आएगा, एक तो फ्रांस आएगा जिसका राष्ट्र चिन्ह लिली है, एक बांग्लादेश के पीछे भी आप लोग देखोगे तो ये क्या हो गया आपका, वाटर लिली। और एक आएगा आपका इटली, इटली के पीछे भी क्या लगा है, लिली। इटली के पीछे लगा है सफेद लिली। अब देखो लिली से कितने हो गए आपके, तीन हो गए। फ्रांस का लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली और इटली का क्या हो गया, सफेद लिली हो गया। तो पीछे लिली लगा हुआ तो अपन लिली से एक लिंक पकड़ लेंगे। देखो बंदा बोल रहा है कि यार मैंने, अपन सब याद कर रहे हैं, पहले बता रहे हैं आप लोग, है ना। बंगला, ये क्या है, बंगला। बंगले में बंदे ने क्वार्टर ले ली, क्वार्टर है ना, कबीर सिंह देखी होगी आप लोगों ने, क्वार्टर। तो वाटर, क्वार्टर, क्वार्टर ले ली। बंगले में क्या ले ली, क्वार्टर ले ली। तो बंगले में क्वार्टर से क्या आएगा, वाटर ले ली। वैसे दारू नहीं पीना चाहिए, गलत बात है ना। बंगले में बंदे ने क्या ले ली, क्वार्टर। अपन सब याद कर रहे हैं ना, तो क्वार्टर से क्या आएगा, वाटर, क्वार्टर, वाटर। अब बंदा बोल रहा कि साहब यार मैंने है, मेरे बंगले में क्या ले ली, वाटर ले ली, वो ले ली। अब मेरे घर वाले आने वाले हैं और मैंने क्या है, क्वार्टर को ले ली, तो मैं तो फंस जाऊंगा। तो फंस से क्या आएगा, फ्रांस आएगा। बंदे ने अपने बंगले में क्या ले ली, क्वार्टर ले ली, तो क्वार्टर से क्या आएगा, वाटर। अब घर वाले आने वाले हैं तो बंदे ने बोला कि यार मेरे मुंह से बदबू आ रही है, मैं तो क्या करूंगा, फंस जाऊंगा। तो फ्रांस की क्या आएगी, लिली, क्योंकि बंदे ने क्वार्टर ले ली थी। अब वो बंदा क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। तो क्या आएगा, फ्रांस से। दूसरी चीज वो पूछा, भैया कौन से वाली ली, भाई मैंने सफेद वाली ले ली, है ना। जो क्वार्टर ली है ये ले ली है, और कौन से वाली ली है, सफेद वाली ली है ना। तो क्या आ जाएगा, सफेद ले ली। अच्छा याद रखना, मध्य प्रदेश का राज्य फूल भी सफेद ले ली है। और अपन इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो इटली है ना, इटली ढोसे देखे होंगे, इटली भी कैसी होती है, सफेद होती है। मैंने एक सफेद इटली ले ली, मैंने एक सफेद इटली ले ली ना, चावल की बनती है। तो अपन ने लिली से देखो तीन याद कर ली। शेर कितने देशों का है, दो देशों का है। कौन कौन सा है, तो नीदरलैंड और नॉर्वे। शेर निडर होता है और नार होता है। अशोक स्तंभ कहाँ का है, भारत का। समुद्र किनारे बसा हुआ देश कौन सा है, तो अपन देखा डेनमार्क। डेनमार्क किस द्वीप पर अधिकार है, ग्रीनलैंड पर अधिकार है। लिली आया तो फ्रांस। कौन सी ले ली, तो वाटर ले ली। कहां पर ले ली, बंगले में ले ली, तो बांग्लादेश। कौन सी वाली ली, सफेद वाली ली। इटली कैसी होती है, सफेद होती है। तीन चीज अपन याद कर लिया ना। चल देखिए अगला आपका आएगा यहां पर ईरान। अब देखो ये ईरान है और ये क्या है, यूके। इन दोनों का एक है, अपन को जोड़े से याद करेंगे। तो देखो पेपर में आते ही एक बार ऐसा पढ़ लो, कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। लिली फ्रांस, वाटर लिली बांग्लादेश, सफेद लिली इटली, है ना। देखो ये है ईरान और ये क्या है, यूके। अब इन दोनों का क्या है, गुलाब का फूल है। इन दोनों का क्या है, गुलाब का फूल। किनका है, ईरान और यूके का। अब सोचो आप लोग, किसी लड़की ने किसी लड़के को, बेचारे को, देसी लड़के को, जो सीधे लड़के होते गांव के बेचारे, गुलाब का फूल दे दिया। लड़के को क्या दे दिया, गुलाब का फूल। अब एक फटाका लड़की ने उसको कौन सा फूल दे दिया, गुलाब का फूल दे दिया। तो भाई साहब वो गुलाब का फूल दिया तो बंदा हैरान हो गया, ईरान हो गया, हैरान हो गया। तो गुलाब का फूल दिया तो बंदा क्या हो गया, हैरान हो गया। तो हैरान से क्या आएगा आपका, ईरान। थोड़ी देर तो हैरान हुआ, बाद में उसने सोचा ठीक है यार, शादी वैसे भी नहीं हो रही है, ओके यूके, ओके यूके, है ना। तो गुलाब का फूल दिया तो बंदा क्या हो गया, हैरान हो गया। तो क्या आएगा, ईरान। थोड़ी देर बाद उसने सोचा, बाद में क्या बोल दिया, ओके। तो क्या आएगा, यूके। सिर्फ याद कर रहे हैं अपन, बता रहे हैं आप लोगों को, है ना। सिर्फ मैं चाहता हूं कि आप लोग को सरल से सरल भाषा बना के मैं आपको याद करवा दूं। देखिए अपन ने क्या दिया, भारत का क्या आएगा, अशोक स्तंभ। तुर्की का क्या आएगा, चांद तारा। पाकिस्तान का क्या है, चमेली का फूल। डेनमार्क कहाँ का है, तो डेनमार्क अपन देखा समुद्री तट। डेनमार्क नॉर्वे का, शेर दो देशों का होगा, नॉर्वे और नीदरलैंड। लिली आया तो फ्रांस, वाटर लिली आया तो बांग्लादेश, और सफेद लिली आया तो इटली आया, है ना। अगला आएगा ईरान। गुलाब का फूल दिया तो बंदा हैरान हो गया, थोड़ी देर सोचा, बाद में क्या बोला, ओके ठीक चलेगा। देखो अगला आएगा यहाँ पर
स्पेन, क्या आएगा स्पेन। अब ये लिखा है इंगल, और एक ऐसा का ऐसा रूस में भी लिखा है इंगल, दोनों के बीच में क्या लिखा है इंगल। आपको पता है गांव के अंदर क्या होता है, जब कपड़े नापते हैं ना तो कपड़े के लिए अच्छी खूंटी होती है, खूंटी ठोक देते दीवार में, तो बड़ी खूंटी रहती है, दीवार में ठोक देते हैं, दूसरे की दीवार में पार हो जाती है, तो उधर से वो कपड़े टांग लेता है, इधर से वो टांग लेता है, एक दीवार में तो खूंटी निकाल देते हैं, तो सामने वाले को उसको भी दिक्कत नहीं, लड़ाई झगड़ी हो तो भैया तू इधर तू टांग ली, इधर मैं टांग लूंगा, उस खूंटी पे आप लोग पूरे घर के कपड़े टंग जाते हैं, लेडीज बुजुर्ग सबके कपड़े एक ही खूंटी पे काम हो जाते हैं। अब जब बच्चे शहर आए तो उनको यहाँ खूंटी, मकान मालिक खूंटी नहीं ठोकने देते हैं, तो भैया उन्होंने क्या बना दिए, इंगल बना दिए। क्या बना दिए, इंगल। वो इंगल भी देखो बिल्कुल छोटे छोटे लुल रहते हैं, एक पेंट टांग दिया, कोई मोटा आदमी तो उसला इंगल ही नम जाता है। देखो तो बंदा क्या बोल रहा है, पूछ रहा है यहाँ पर कि यार मेरे कपड़े किस पे टांगू, मकान मालिक ने कहा था कि इस पे टांग दे, इस पे, इस इंगल पे टांग दे, इस इंगल पे टांग दे। कपड़े किस पे टांग दे, इस इंगल पे टांग दे, इस पे तो स्पेन, इंगल स्पेन, इंगल पर टांग दे। वो खूंटी ढूंढ रहा था, देखिए इस पे टांग दे, क्या है इंगल। अभी भर्ती आ चुकी है एसएससी की, गांव गांव से गोदड़ी बन गई, बच्चे सीवर आएंगे, दबा के पढ़ते 2 महीने के लिए आते हो तो गोदड़ी फाड़ देते हैं, पेपर ही फाड़ देते हैं। इसलिए जो बच्चे काफी समय से यहाँ रुक के पढ़े ना, आप लोग भी पढ़ो, है ना, क्योंकि वो आ चुके हैं अपनी कोचिंग के अंदर, बुरी तरीके से दिन रात लगे हुए हैं, उनका टारगेट ही होता है 2.5 महीने पेपर को निकालना, है ना, बिल्कुल देसी होते, दबा के आते हैं, बढ़िया घी दूध वाले बच्चे रहते हैं, दबा के पढ़ते हैं। इस इंगल पे टांग दे, क्या आएगा इंगल। अब यहाँ पर आएगा डबल हेडेड इंगल, डबल हेडेड ईगल। अब देखो, अब बंदा बोल रहा है कि मेरे पास, आपको पता है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है, रूस है। अगर इतने बड़े रूस बड़ा देश है, अब रूस में क्या होंगे, लोग भी होंगे, बड़ा देश है, तो वहां पर तो बहुत सारे क्या होंगे, इंगल होंगे। तो बंदा बोला कि अगर रूस को टांगना हो तो भैया रूस जैसे देश को टांगने के लिए तो डबल इंगल चाहिए। कितने इंगल चाहिए, डबल, क्योंकि रूस क्षेत्रफल में बहुत बड़ा देश है, छोटा सा देश है तो अपन टांग दो इंगल पर रूस क्या है, बड़ा देश है, तो उसके लिए क्या है, डबल इंगल। अब रूस को टांगने में दिक्कत भी आएगी क्योंकि बहुत हेडेड भी आएगी, तो डबल हेडेड इंगल। रूस जैसे बड़े देश को टांगना हो तो डबल इंगल लगाने पड़ेंगे, तो डबल हेडेड इंगल। ऐसे अपन इसको याद कर सकते हैं, इस पे टांग दे तो क्या, स्पेन छोटा देश है, स्पेन को टांगना हो तो छोटे इंगल पर, रूस को टांगना हो तो डबल हेडेड इंगल पर। तो इंगल से 2 हो चुके हैं अपन ने, शेर से 2 देखे थे नॉर्वे नीदरलैंड, लिली से आया था फ्रांस, लिली से क्या देखा था, फ्रांस। वाटर लिली आया तो अपन देखा था बांग्लादेश, सफेद लिली आया तो अपन क्या देखा था, इटली देखा था। इसके बाद अपन देखा था ईगल, ईगल का स्पेन आ गया, और डबल हेडेड ईगल का क्या आ गया, रूस आ गया। अगला आएगा जापान, क्या आएगा आपका, जापान से पहले आपका बनेगा यूएसए, क्या बनेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका क्या आएगा, गोल्डन रॉड। देखिए अमेरिका के अंतर्गत, अमेरिका के पास इतना पैसा है और इतना गोल्ड है, गोल्ड है ना, रॉड जो ना लोहे की रॉड होती है वो भी किसकी, गोल्ड की है, सोने की है। तो भैया अमेरिका के पास में सबसे ज्यादा क्या है, गोल्ड है, तो क्या आएगा, गोल्डन रॉड आएगा। जापान, जापान का क्या आएगा, गुल दाऊदी, जापान का क्या आएगा आपका, गुल दाऊदी। देखो जापान की जो हाइट होती है बहुत कम होती है, अपने इंडिया की अपेक्षा जापान के लोगों की क्या होती है, हाइट छोटी होती है। और छोटे बच्चों को क्या करते हैं, गुदगुदी करते हैं, गुदगुदी गुलदाउदी गुदगुदी करते हैं, छोटे छोटे बच्चों गुदगुदी करते हैं, गुलदाउदी गुलदाउदी गुदगुदी गुलदाउदी, याद हो जाएगा। जापान क्या आएगा, गुलदाउदी। अगला आएगा इटली, इटली का सफेद लिली हो गया। अगला है कनाडा। अच्छा याद रखना, विश्व में मैप बनाने वाला देश कनाडा है। पहली बार मैप किसने बनाया था, कनाडा ने। तो कनाडा ने क्या बनाया था, मैप बनाया था। तो मेपल लिप, कनाडा ने क्या बनाया था, मैप। आपको छोटी सी हिंट मिल जाएगी, वहां वैसे भी 4 ऑप्शन रहेंगे। कनाडा ने क्या बनाया था, मैप बनाया था, क्या आएगा, मेपल लिप। अगला आएगा ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया का है वेटल। आपको सभी को पता है कि जब मैच होता है, भारत पाकिस्तान का मैच होता है या भारत ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है, तो जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है ना, जैसे वाटसन आपने देखा होगा, इन खिलाड़ियों का वेट बहुत होता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को क्या ज्यादा होता है, वेट होता है। तो वेट से क्या आएगा, वेटल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का वेट बहुत होता है, क्या आएगा, वेटल आएगा। कनाडा ने पहली बार क्या छापे थे, मैप छापे थे। रूस को टांगने में बहुत दिक्कत आती है, हेडेड भी आती है, डबल हेडेड इंगल। लास्ट आएगा न्यूजीलैंड। याद रखना न्यूजीलैंड का राष्ट्र पक्षी भी कीवी है, राष्ट्र पशु भी कीवी है, और राष्ट्रीय चिन्ह भी क्या है, कीवी है। अपन कितने आसान तरीके से इनको याद कर लिया। अब मैं आप लोग को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। अपन देखा था भारत का क्या था, अशोक स्तंभ। भारत का क्या था, अशोक। डेनमार्क का क्या था, तो अपन देखा था कि डेनमार्क का था समुद्री तट था। इसके बाद लिली आया तो फ्रांस, वाटर लिली आया तो बांग्लादेश, सफेद लिली आया तो आपको लगाना इटली। शेर किन देश का था, तो शेर निडर होता है, और नार होता है तो नीदरलैंड, और क्या हो गया, नॉर्वे।
चांद तारा आया तो तुर्की चमेली का फूल आया, क्या लगाना है, पाकिस्तान लगाना है। इसके बाद अपन देखा था छोटी स्पेन को टांगना हो तो ईगल, रूस को टांगना है तो डबल हेडेड ईगल। गुलदाउदी कहाँ का है, जापान का। लोहे की जो राड अपने भारत में, वो सोने की राड कहाँ पर है, गोल्डन राड, तो ये अमेरिका में आ गई है। इसके बाद अपन देखा था यहाँ पर मैप बनाने वाला देश कौन सा है, कनाडा है, मैप वाला देश कनाडा। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी, पशु और राष्ट्रीय चिन्ह तीनों क्या है अपना, तो अपन देखा था कीवी है। ऐसे करके बहुत आसान तरीके से अपने पूरे के पूरे क्या याद कर लिए, पूरे भारत के अपन याद कर लिए राष्ट्रीय चिन्ह। इस पर से एक क्वेश्चन पेपर में आएगा, छोटा सा टॉपिक है, अपन पूरी तरीके से आपको बना दिया। अगर आपको ऐसी ट्रिक अच्छी लगती है तो वैसे मैं हर चीज ट्रिक में पढ़ाता हूं, आप कमेंट करके मुझे बताया करिए। अच्छी से अच्छी ट्रिक मैं आप लोगों को इसके अंतर्गत लाके, और वैसे मैं पूरी ट्रिक से बताता हूं। अगर जो चीज आपको अच्छी लगे, कोडिंग और ट्रिक के लिए मैं सीओ में फेमस हूं। मैं चाहता हूं कि रटे नहीं, है ना। किताबों में से बच्चे रटते रहते हैं, उनको ये नहीं पता पेपर में क्या आता है। मैंने पेपर सोल्व करवाया एसएससी जीडी का, एसएससी में देखा करंट आ रहा है, विविध आ रहा है, तो उन टॉपिकों को अपन लेके चल रहे हैं। ठीक है, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को।